मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, मैं विकास पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस स्थिति में आज हैं, यह स्टेट के रिजल्ट को लेकर के जो भ्रम हम सभी के दिमाग में पल रहा है कि हम लोग को री एग्ज़ाम होगा और री एग्ज़ाम होने के बाद सही फैसला होगा, ये आप भ्रम में हैं। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके की सरकार बार बार बाधाएं कर रही हैं, जिस प्रकार की हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये सभी कहीं ना कहीं एक गलत इरादे का संकेत है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि सितंबर तक कि कोई स्कूल संस्थान नहीं खोलने की बात की गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सितंबर से पहले भी एग्ज़ाम हो सकता है। जब हो सकता है तो इसकी संभावना है, सर्टेनिटी नहीं। और हम अब बिहार सरकार की चाल में नहीं आने वाले। इसीलिए मैं सभी तमाम स्टेट विद्यार्थियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अब भी समय है, एक हो जाओ। बस एक दिन का समय दीजिए। एक दिन में जो कुछ भी करना होगा हम लोग कर लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। यूनिटी का अगर प्रदर्शन हम अगर कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सफलता, हमारी जीत होगी। और रही बात स्टेट के रिजल्ट की, तो स्टेट का रिजल्ट जिस प्रकार से बिहार सरकार लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर जब हम लोग घर में बंद थे, रिजल्ट को कैंसिल कर दिया और हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, ठीक उसी प्रकार ये जो समय है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का परीक्षा का समय होता है, इम्तहान की घड़ी होती है कि जब इलेक्शन उसके सर पे होता है। मैं बार बार शुरुआत में भी कहा हूँ और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन का समय है। कोई भी पार्टी रिस्क नहीं कवर करेगी, चाहे बात किसी भी मुद्दे की हो। अगर हम लोग का जायज़ है तो उसे देना पड़ेगा, अगर नाजायज़ होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद 3-4 सेंटर जिस पर कि धांधली हुआ था या फिर लेट से क्वेश्चन पेपर मिले, उन स्थानों पे दोबारा री एग्ज़ाम करवा चुकी है सरकार। लेकिन री एग्ज़ाम के बाद पुनः ये बताना, जो भी रिजल्ट के चंद घंटे पहले कि आपके एग्ज़ाम में धांधली हुआ था, तो फिर ये कहीं ना कहीं मानवता का हनन है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। चूँकि बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी का आलम है, हम सभी शिक्षित बेरोजगार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग के पास क्षमता है कि हम लोग नए बिहार का, नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम सभी इतना होने के बावजूद भी आज एक होने के बजाय भ्रम की स्थिति में पड़े हुए हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का यह फर्ज होता है, ना तो हम अत्याचार सहेंगे, ना ही हम अत्याचार करेंगे। अगर हमने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम अगर सही तरीके से हुआ, एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम भी हुआ है, तो फिर प्रश्न पत्र या फिर एग्ज़ाम को रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये सरकार की सोची समझी रणनीति है और उन लोगों की रणनीति है जो सरकार के अहम हिस्से हैं। चूँकि आप सबको पता है कि पिछले जितने भी वर्ष हैं, उन सभी वर्षों में जो भी बिहार का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे बिहार एसएससी की बात करें, चाहे बिहार दरोगा की बात करें या फिर बिहार पुलिस की बात करें, तमाम जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पे धांधली देखा गया है। लेकिन सरकार कहती है कि एग्ज़ाम फ्रेश हुआ है, एग्ज़ाम साफ सुथरा हुआ है। परिणाम क्या होता है कि अच्छे लड़के इस एग्ज़ाम से छट जाते हैं। आज यही कारण है कि अच्छे लड़के मेरिट में नहीं आते हैं, है ना। और मेरिट में नहीं आने के बजाय वो केंद्र सरकार की नौकरी में अपनी रुचि को दिखाते हैं। जो बच्चा हमारे यहाँ दरोगा नहीं निकाल पाता है, हमारे यहाँ बिहार एसएससी नहीं निकाल पाता है, वो व्यक्ति सीजीएल का इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है, वो रेलवे का टीए का पोस्ट को वो ग्रहण करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रतिभा है, हमारे राज्य के। अभी बात अगर बिहार की आती है तो बिहार के छात्रों की प्रतिभा को मैं सलाम करता हूँ। जिस तरीके से विकट परिस्थितियों में रहकर भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में अपना हर चीज़, सारा एफर्ट लगा देते हैं। लेकिन ये सरकार ये गंदी रणनीति के कारण हम लोग के साथ
धोखा करती है। इसलिए प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, अब समय है, जाग जाओ। बस एक प्रयास, शायद हमें सफलता मिल जाए। चूँकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक चिड़िया जिस जंगल में रहती थी, अचानक उस जंगल में आग लग जाता है। सारे चिड़िए, जितनी भी चिड़िया थी, सारे उड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। उसे पता है कि हमारे छोटे से प्रयास से आग नहीं बुझ सकता है, लेकिन यह हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का संकेत है कि हम लोग बुद्धिजीवी होकर सभी ग्रेजुएट हैं, सभी के पास टैलेंट है, लेकिन शायद हम इसका बहिष्कार नहीं कर सकते। हमने संविधान पढ़ा है, मौलिक अधिकार का जिक्र करते हैं। आपने अनुच्छेद 19 का जिक्र किया। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जो लोग ये भ्रम में हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हमें लाठीचार्ज होगा, हमें ये होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपका तरीका सही है तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। मैं पुरजोर कोशिश करना चाहता हूँ उन तमाम विद्यार्थियों के साथ कि भ्रम की स्थिति में ना रहें, और कुछ लोग जो हैं हम लोग के यूनिटी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी बातों में भी ना आए। खास करके मैं उन लोगों को ऊपर काला धब्बा लगाना चाहता हूँ जो लोग शिक्षा के प्रोफेशन में होकर के भी ये नहीं समझ पाते हैं कि आगे का बच्चे का भविष्य क्या होने वाला है। उसके लिए एक छोटा सा कदम तक नहीं उठाना चाहते हैं, बल्कि व्यंग बात करके हम लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, आपसे यही विनती करूँगा, बहुत कम समय बचा है। 6 तारीख को पंकज कुमार जी का सुनवाई है और 29 तारीख को आलोक सर का सुनवाई है। तो शायद अगर हम 6 तारीख से पहले अगर आंदोलन कर सकें तो प्लीज़ जल्द से जल्द कोर कमेटी का गठन किया जाए। नालंदा जिला से कोर कमेटी का गठन हो चुका है। यहाँ के लोग आप सभी का इंतजार कर रहे हैं, एक निश्चित डेट का, उस डेट का फॉलो किया जाए, ठीक है। और 2 दिन, एक अपने जिला स्तर पे और एक राजधानी यानी बिहार की राजधानी पटना में बड़े पैमाने पे इकट्ठा होकर के इसका विरोध किया जाए, ताकि पूरे लोग को, हमारे जितने भी बिहार के जो लोग हैं, उनको भी ये समझ में आ जाए ये सिर्फ बात स्टेट की नहीं है, शिक्षा के हर क्षेत्र की है। क्योंकि अगर इस बार सही विद्यार्थी का चयन हो जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने भी हाई स्कूल और 10+2 विद्यालय हैं हमारे बिहार में, सभी का दशा और दिशा बदल जाएगा। धन्यवाद।